नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कैच एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि 110 प्लस का आंकड़ा लेके हम चल रहे हैं, तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। और हम आ गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन लेके और संविधान संशोधन से संबंधित अच्छे MCQs। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 18। इसके तहत जो है तो क्या किया जाता है, जो है तो अलंकरण भारत सरकार द्वारा जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि दिए जाते हैं। यानी कि अनुच्छेद 18 में जो है तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर उपाधियों का अंत कर दिया गया है तो इसमें से एक प्रावधान किया गया कि सरकार जो है तो पुरस्कार क्या है, पुरस्कार द्वारा क्या है, जो खेल जगत से हैं या अन्य लोग हैं, समाज सेवी, इनको क्या करेंगे, इन अलंकरण से क्या है, पुरस्कृत करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 व 39। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 29 व 30। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने की छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मौलिक अधिकार, इनका फंडामेंटल क्या है, राइट्स। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 350 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में क्या होगी, शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य, यानी भारत। ठीक है दोस्तों, 350 अनुच्छेद के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, उल्लेखित है? बताएं दोस्तों, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 53, यानी कि आर्टिकल 53 में उल्लेखित है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या करेगा, अपने अधीनस्थ स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से क्या करेगा, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका यानी कि अनुच्छेद 24। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों को कारखानों में, ठीक है दोस्तों, बालकों को कहाँ पर, कारखानों में, ठीक है, कारखानों में 14 साल तक के बच्चों को, कितने, 14 वर्ष तक के बच्चों को काम करने के लिए क्या है, निषेध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, ठीक है, निषेध किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन से हैं? अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 446, अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 44 तथा अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 117 तथा अनुच्छेद 143। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, यानी कि अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। आपको पता होना चाहिए हम 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, SC। ठीक है दोस्तों, और 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, कहाँ, हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 32। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 32। यानी कि कोई भी अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स या मानवाधिकार का उल्लंघन करता है तो हम इन उल्लंघनों के लिए कहाँ जा सकते हैं? हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे उसके मौलिक अधिकारों क्या लिए हुए है? गारंटी लिए हुए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 360 के तहत जो है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और अनुच्छेद 352 के तहत क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, 352 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। बताएं दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? दोस्तों वो है आपका अनुच्छेद 5 से 11, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर। नागरिकता के बारे में जो है तो 5 से 11 तक उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 2 में है दोस्तों। किसमें है? भाग दूसरा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा भाग है। ठीक है दोस्तों, और 5 से 11 तक इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों डी नंबर इज द, यानी 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। अब तो ये अनुच्छेद बढ़कर हो गए हैं वर्तमान में 467 के करीब। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए समाविष्ट किया? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 265। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल 51 के तहत। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किस मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिष्ठापित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 171(4), अनुच्छेद 118(4). बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिष्ठापित करता है। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 53, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग जो है तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो है तो राइट आंसर होगा आपका 356। ठीक है दोस्तों, 356 के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, डी नंबर इज द राइट आंसर इसका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेदों में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है?
अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 271। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 270 के अकॉर्डिंग जो है तो वितरित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन की बात है। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि अनुच्छेद 243 ZD, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया। 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 89वें संशोधन, 93वें संशोधन। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 93वें संविधान संशोधन, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 28। बताएं दोस्तों मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं दोस्तों बालात श्रम को रोकने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। दोस्तों वो है आपका अनुच्छेद 23, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 110। ठीक है दोस्तों, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 29 का, उनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 51 का। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है तो आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं, और ये मूल कर्तव्य सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर, और इसके बाद 11वां मूल कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 21। ठीक है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। तो वो है आपका 21, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि ये सभी नागरिकों को प्राप्त है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करता, परंतु ये स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 19(2) में, अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 19(1) में। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 19(1) में। ठीक है दोस्तों, ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन भिन्न वर्ग में आता है ये आपको बताना है। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 19, यानी कि आर्टिकल जो 19 है ये आता है। इसमें क्या है, वाक स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर इसी में से 6 स्वतंत्रताएं और दी गई हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। बताएं दोस्तों संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। बताएं दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 14, यानी कि ये क्या कहता है, समता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से मानता है। ठीक है, ना तो कोई कानून से क्या है बड़ा है, ना कोई छोटा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी को क्या मानता है, बराबर, यानी कि सभी क्या है, बराबर हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है अनुच्छेद 243 एच के अनुसार, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार, अनुच्छेद 243 जे के अनुसार, अनुच्छेद 243 का के अनुसार। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 243 आई के अनुसार, जो तो राज्य वित्त आयोग का भारतीय संविधान के अंतर्गत जो तो क्या इसका गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो राज्य वित्त आयोग होता है, जो उसको गठित करने का जो अधिकार प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो है आपका आर्टिकल 243 क्लॉज आई। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना है। कल फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।